बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस एक क्वेश्चन को जब आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो इस तरह का जितना भी सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप उसको आसानी से कर लोगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंतर्गत सवाल आता है ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसके थ्रू हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं। देखो, क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली। सॉल्व ग्राफिकली, और ऐसा सवाल हमेशा आता है ग्राफ के द्वारा सॉल्व करना। क्वेश्चन है 3x प्लस वाई 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चों, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आपको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। इसमें क्या करना है कि y को x के टर्म में एक्सप्रेस करना है। y को x के टर्म में एक्सप्रेस करना है और x का वैल्यू पुट करके आपको y का वैल्यू फाइंड करना है, या फिर आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या तुम x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो या फिर y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दो। तो अगर हम यहाँ पे आसान यही होगा कि हम y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दें, क्योंकि y के साथ देखो कोई नंबर नहीं है, y सिंगल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से देखो हम y को लिख सकते हैं -3x-4। ठीक है, अब हम x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे। इस तरह से आपको मिनिमम 2 पॉइंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों मान लो लेट x बराबर 0, x का वैल्यू हम 0 मान लेते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा -3 इंटू 0 -4 इक्वल टू -4। फिर मान लो x बराबर 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा -3 इंटू 1 -4 इक्वल टू हो गया -7। अब हम एक टेबल बना लेंगे, x y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -7। ठीक है, सेकेंड में देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां से भी हम y को निकालेंगे। अब यहाँ y माइनस है, तो y को हम इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। बाकी ये तो y इक्वल टू हो गया 3x प्लस 2। ठीक है, y को हम राइट साइड में ले आते हैं तो ये प्लस बन जाएगा, और फिर लेफ्ट साइड में आपको 3x प्लस 2, मतलब y बराबर हो जाएगा 3x प्लस 2। अब उसी तरह से हम x y का वैल्यू इसमें भी पुट करेंगे। लेट x का मान रखो 0, तो y का मान हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2 बराबर 2। जो आपको मन है उस नंबर को आप उसमें पुट कर दो। x का मान रख दो 2, तो y कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 8। बेटा इसका हम टेबल बना लेंगे, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0, वाई का 2, एक्स का वैल्यू 2, वाई का 8। ठीक है, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 8। ये आप पे डिपेंड है, 1 रखो, 0 रखो, 2 रखो, 4 रखो, जो आपको रखना है रखो। ठीक है, अगर ये लीनियर है, बट्टा में अगर कुछ नहीं है तो बहुत आसान है, वैल्यू हम रखते जाएंगे, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, वाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, वाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये दो टेबल आपका मिल गया,
एक्स वाई 0 2 2 8, ये दो टेबल मिल गया, दो इक्वेशन था, इसका ये बन गया, इसका को ये बन गया। ग्राफ बनाने के लिए एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचना है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 0, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब देखो 0 में 2, 0 में 2, 0 यहाँ 2 यहाँ, एक पॉइंट मिल गया। 2 में 8, 2 यहाँ 8 यहाँ, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला। इसको मिलाते हुए आपको लाइन खींचना है सीधा, तो ये ग्राफ बन गया। 0 में -4, 0 है, ठीक है, x में 0 y में -4 आपको यहाँ मिलेगा। 1 में -7, 1 यहाँ है, -7 -6 -7, तो 1 में -7 आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से आपको ग्राफ खींचना है ऐसे। ये आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से हम एक्स एक्सिस पे ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, इधर परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। तो इधर ये पॉइंट मिलेगा आपको, यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, मान लो ये पॉइंट -1, ये पॉइंट आपका 1 है, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा -1, वाई का वैल्यू हो जाएगा 1। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अब यहाँ पे चूंकि लाइन पूरा स्ट्रेट नहीं है, इसलिए परफेक्ट जो है, परफेक्ट आंसर इस बोर्ड पर से हम नहीं लिख सकते हैं। जब आप ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो वहां पे आपको परफेक्ट आंसर इसका मिलेगा। आंसर किस तरह से लिखना है, ये आपको, मान लो कि ये ग्राफ ऐसे कट रहा है, ठीक है, जहां पे कट रहा है वहां से ऐसे परपेंडिकुलर डालो, ठीक है, और इधर से परपेंडिकुलर डालो, तो बच्चों ये पॉइंट आपको x मिल गया, x बराबर 4, और ये पॉइंट आपको मिल गया y बराबर 5। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना।